पहले तो बेटे हम डाउट्स ही करते हैं। डाउट्स ऑफ एक्सरसाइज 7.9। 7.9 के डाउट्स देखो पहले। फर्स्ट आपका डाउट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट। इफ y is x log x by a plus bx, prove that x cube double derivative is x dy by dx माइनस y का होल स्क्वायर। ये चीज शो दैट करनी है बेटा। आप हमेशा एक बात मान के रखो कि जब आप कोई क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं, लॉग में दिया हुआ है, अगर मैं इसको आसान बनाना चाहती हूँ तो मैं ऐसे लिख दूं, x तो बाहर है, log ऑफ a by b इज log x माइनस log ऑफ a प्लस bx। ठीक है, अब y इज x log x माइनस x log a प्लस bx। अब dy by dx करते हैं पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव। dy by dx इज 1, x का डेरिवेटिव तो log x एज इट इज, प्लस log x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 by x माइनस x एज इट इज, log का डेरिवेटिव 1 by a प्लस बी एक्स का a का 0 bx का b। फिर ये माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसके x का डेरिवेटिव 1 log ऑफ a प्लस बी एक्स। अब देखो dy by dx इज इक्वल टू x कट हो गया, log x माइनस log ऑफ a प्लस बी एक्स हो गया, माइनस का bx बाय a प्लस बी एक्स प्लस 1। दोबारा चेक कर लीजिए, log x माइनस log ऑफ a प्लस बी एक्स, x कैंसिल हो गया तो 1 माइनस बी एक्स बाई ए प्लस बी एक्स, ये दिया हुआ है। अब देखो इसको तो वापस कंबाइन कर सकते हो, log ऑफ x बाई ए प्लस बी एक्स। ठीक है, माइनस बी एक्स बाय ए प्लस बी एक्स प्लस 1। पहले हम एक साइड बना लें फिर दूसरी को भी सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट साइड को देखो तो x dy बाई डी एक्स है, x मल्टीप्लाई dy बाई डी एक्स। कैसे करेंगे, जब x के साथ dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई होगा तो हम यहाँ पे बना ही लेते हैं, x dy बाई डी एक्स इज, ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x log x बाई ए प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्र बाय माइनस बी एक्स स्क्र बाई ए प्लस बी एक्स। यहाँ x मल्टीप्लाई हो गया और 1 से भी x मल्टीप्लाई हो गया। अब इस सारी टर्म को क्या बोलोगे आप, अभी आपको स्टेटमेंट में ही गिवन था y इज x log x बाई ए प्लस बी एक्स। तो अगर y ऐसे आता है बेटा, ठीक है, x log a प्लस बी एक्स, तो हमारे पास एक ही टर्म है, ध्यान से देखें तो x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस बी एक्स स्क्र बाय ए प्लस बी एक्स प्लस एक्स। अब इस y को उधर ले जाओ तो x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस बी एक्स स्क्र बाय ए प्लस, ये इकट्ठा कर दिया और माइनस वाई। अभी आप इसको सॉल्व भी कर लो एलसीएम लेकर, ए प्लस बी एक्स एलसीएम, ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू एक्स बी एक्स स्क्र माइनस बी एक्स स्क्र, बी एक्स स्क्र कैंसिल हो जाएगा, टर्म विल बिकम ए एक्स बाय ए प्लस बी एक्स। फाइनली ये टर्म आ गई। अब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स,
ये हो गया। जहां dy बाई dx आया था सॉल्व करने से पहले पहले उसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको 2 का नेम दे दो। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है, अब डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे डिफरेंशिएट होगा? dy बाई dx तो बन गया डी स्क्र वाई बाई डी एक्स के। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ, तो लॉग ऑफ x बाई ए प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय x बाय ए प्लस बी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x बाय ए प्लस बी एक्स। या आपकी मर्जी है लॉग अलग अलग करके फिर डेरिवेटिव में। एक तो इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस डी एक्स बाई ए प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी एक्स एज इट इज, बी एक्स का डेरिवेटिव बी माइनस बी एक्स एज इट इज, ए प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव ए का 0 बी एक्स का भी, प्लस में आपके पास क्या है 1, 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, जो 1 है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। नाउ डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, इसका जब डेरिवेटिव करोगे डबल, तो पहले इसी को सेट कर रहे हो ना। देखो x बाई ए प्लस बी एक्स है तो ए प्लस बी एक्स ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस बी एक्स एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज, ए प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव ए का 0 बी एक्स का भी माइनस ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, प्लस 0 था ही उसको छोड़ ही दो। ए प्लस बी एक्स बाई एक्स, ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स, तो ये प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स से कट गया, ए रह गया, ए बाय ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये क्या बन गया, ए बी बाय ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। हम इसको सारे को ही एक एलसीएम ले लेते हैं, ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। इसमें ये चीज ध्यान रखना कि जब आप टोटल एलसीएम ले रहे हैं तो ये ए प्लस बी एक्स कट नहीं करना, ऐसे ही चलेगा। इसका होल स्क्वायर एलसीएम लिया तो साथ में एक्स भी आएगा, एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब ए प्लस बी एक्स स्क्वायर है तो वहां पर क्या आएगा, एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर तो है लेकिन ये एक्स मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी एक्स, ए बी एक्स कट, ए स्क्वायर बाय एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव में आपके पास था प्रूफ दैट में एक्स क्यूब डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, तो ये डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र आ गया। हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा एक्स क्यूब से, एक्स क्यूब डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, ए स्क्र एक्स क्यूब एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स।
अब एक x कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 2 सेकेंड से क्या था हमारे पास x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज ए एक्स बाई ए प्लस बी एक्स। अगर मैं इसका होल स्क्वायरिंग कर दूं तो x dy बाई डी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर फ्रॉम 3 and 4 x क्यूब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x ये हो जाएगा x क्यूब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको नेक्स्ट है आपका डाउट में है ना फिफ्थ क्वेश्चन y इज tan इनवर्स 1 plus cos x 1 minus cos x divided by 1 plus cos x 1 minus cos x। दो मेथड हो जाते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। पहले तो मैं y सिंप्लीफाई, डेरिवेटिव पे तो बाद में आएंगे। या तो मैं इसे रेशनलाइज करूं, कुछ सिंप्लीफाई इस तरीके का करूं, या एक और इजी वे है, हम क्या कर सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर x आएगा आपका, x में है ना तो सारा क्वेश्चन x में लिखते जाओ। 2 cos स्क्वायर x बाई 2 2 sin स्क्वायर x बाई 2। ठीक है 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा के फॉर्मूले लगा दिए। ऊपर आपके पास प्लस है और यहाँ बीच में माइनस है। टेंजेंट इनवर्स देखो cos x बाई 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर और रूट टू cos x बाई 2 प्लस रूट टू साइन x बाई 2 रूट टू cos x बाई 2 माइनस रूट टू साइन x बाई 2। तो आप रूट टू कॉमन लेकर कट कर दो, रूट टू कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। ये आ जाएगा cos x बाई 2 साइन x बाई 2। रूट टू भी कट हो गया बेटे। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड कर दो, tan इनवर्स 1 प्लस tan x बाई 2 1 माइनस tan x 1 plus tangent theta by 1 minus tangent theta is tangent of 45 plus theta। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स tangent of pi by 4 plus x by 2। ये बन गया दिस। अब फाइनली इट इज pi by 4 plus x by 2। अब y अगर आपके पास 45 प्लस x बाई 2 है तो व्हाट इज dy बाई dx 45 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 x का 1 1 बाई 2 और फिर डबल डेरिवेटिव क्या होगा जब कोई नंबर ही कांस्टेंट बच गया तो ये तो आंसर हाफ आया। इसका डबल डेरिवेटिव तो 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव फिर से 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 फोर्थ पार्ट x is cos t
log of tangent of t by 2 and y is sin t. Find double derivative at t at x at t is pi by 4. डबल डेरिवेटिव एट t में डबल डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में एंड डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र एट t इक्वल टू पाई बाई 4. देखो कैसे करेंगे, 45 पर करना है. देखो अब x क्या है, cos t प्लस log ऑफ tan ऑफ t बाई 2. तो व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी, cos t का माइनस साइन t, log का 1 बाय टेंजेंट t बाई 2, टेंजेंट t बाई 2 का ठीक है सीकेंड स्क्वायर, और फिर इस t बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2. हमने क्या करना है, देखो साइन t टेंजेंट t बाई 2 सीकेंड स्क्वायर t बाई 2 और फिर सीकेंड स्क्वायर का वापिस t बाई 2 का 1 बाई 2. इसको अरेंज करो, माइनस साइन t प्लस टेंजेंट t बाई 2 को क्या लिख सकते हो, साइन t बाई 2 और ऊपर चला जाएगा cos t बाई 2. सीकेंड स्क्वायर को 1 बाय cos स्क्वायर t बाई 2 इंटू 1 बाई 2. एक cos कट जाएगी, साइन t बाई 2 cos t बाई 2. एक cos तो बचा हुआ है ना और एक 2 भी है, तो ये बन गया 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2. ठीक है, ये तो आ गया माइनस साइन t प्लस देखो 1 बाय 2 साइन t cos t. ठीक है बेटा, 2 साइन t और cos t अगर ऐसी टर्म हो तो 2 साइन थीटा cos थीटा को साइन 2 थीटा बोलते हो, तो t बाई 2 का हाफ साइन t. इसको सॉल्व करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 बाय साइन t. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर t बाय साइन t. ये आ जाएगा डबल डेरिवेटिव, नहीं सिंगल आया अभी, ये आया डी एक्स बाई डी टी आपके पास cos स्क्वायर टी बाय साइन टी, दिस इज सिंगल डेरिवेटिव. अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी वाई का और विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब वाई का लो डी वाई बाई डी टी, साइन टी का डेरिवेटिव cos टी. अब बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, डबल डेरिवेटिव यहीं से निकाल देते हैं, वो गलत हो जाता है. देखो एक तो पूछा है डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, तो इसका डबल कर देते हैं, माइनस का साइन टी, डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू 45, तो माइनस का साइन 45 माइनस 1 बाय रूट 2. एक तो ये आ गया आपके पास. ठीक है, अब इसने कहा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, उसके लिए आपको पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा. देखो उसके लिए हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे. डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी. डी वाई बाई डी टी कितना था, cos t, क्योंकि y आपको sin t दिया हुआ था, तो dy बाई डी टी इज cos t.
डिवाइडेड बाय dx बाई dt फर्स्ट स्टेप में क्या था, cos स्क्वायर t, डिवाइड में sin t है तो ऊपर चला जाएगा, एक cos कट हो गया, रह गया sin बाय cos दैट इज टेंजेंट। ये आ गया, तो dy बाई dx इज टेंजेंट t। अब ये कह रहा है डबल डेरिवेटिव निकालो, तो उसका मतलब होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, जिसको आप लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट टी, दैट इज टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर टी डी टी बाई डी एक्स। ऐसा क्यों लिखा, हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है जबकि फंक्शन टी का है, तो कर दो टी में लेकिन उसका डी टी बाई डी एक्स, सीकेंट स्क्वायर टी, डी एक्स बाई डी टी कितना था, cos स्क्वायर टी बाई साइन टी, तो डी टी बाई डी एक्स उल्टा हो जाएगा साइन टी बाई cos स्क्वायर टी। तो डबल डेरिवेटिव लेना तो 45 पर ही है, लेकिन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, पहले वाले का तो ये आंसर आ चुका है, वो तो फिक्स है। सेकेंड वाले का देखो अब क्या आएगा, एट 45 चाहिए तो आप वैल्यूज डाल दो बस, एट टी इक्वल टू 45 क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर 45, cos 45 1/√2 होता है, तो ये 1/√2 √2 का स्क्वायर हो गया, साइन टी 1/√2, cos टी √2 का स्क्वायर, सॉरी cos टी है ना, तो 1/√2 ऊपर चला जाएगा, √2 का स्क्वायर, क्या होगा, एक √2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर 2 बन गया, मल्टीप्लाई रूट, तो 2√2 इज द आंसर। ये क्वेश्चन ऐसे करने हैं। नेक्स्ट देखो, आज डाउट्स ही कवर होंगे, न्यू टॉपिक मुश्किल है कोई बात नहीं, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम डाउट्स पहले कवर अप कर लें, वो पेंडिंग में काम नहीं रहे। देखो नेक्स्ट आपने एक स्टेटमेंट बताई, सीकेंट इनवर्स एक्स का स्क्वायर है वाई, एक्स पॉजिटिव है, प्रूव करो, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये चीज प्रूव करनी है। अब ध्यान से देखना, y है सीकेंट इनवर्स एक्स का स्क्वायर, तो आप इसका डेरिवेटिव निकालो फर्स्ट, 2 सीकेंट इनवर्स एक्स, ठीक है, 2 सीकेंट इनवर्स एक्स, और सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं जब डेरिवेटिव करूं, तो मेरे लिए शायद कुछ इजी और मैं डबल डेरिवेटिव तक आसानी से पहुंच पाऊं। हम क्या करेंगे, पहले इसको उधर ले जाओ स्क्वायर करके, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 4 सीकेंट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमने क्या किया, स्क्वायर रूट के बिना वाले का तो स्क्वायर हो गया और इसका स्क्वायर रूट रख दिया, ये सारी टर्म मल्टीप्लाई में उधर ले जाओ। अगर ये क्वेश्चन ट्रिक से किया जाए तो जल्दी होगा, डायरेक्ट करने से ये बहुत टाइम खाता है। अब सीकेंट इनवर्स एक्स का स्क्वायर आपको क्या दिया हुआ था, y, तो इसको वापस पुट कर दो 4y। अब क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे करो, जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, देखो इसका डेरिवेटिव होगा तो ये एज इट इज, जब ये एज इट इज तो इसका डेरिवेटिव, तो पहले ऐसे ही कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपका डेरिवेटिव आ गया, ये आ गया फंक्शन
अब dy बाई डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स का डबल डेरिवेटिव प्लस नेक्स्ट स्टेप में dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर एक्स फोर बनेगा एक्स फोर क्या हो जाएगा 4x क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x। ठीक है, ये तो आपका आ गया इसका डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव आ गया dy बाई डी एक्स एज इट इज हो गया। फर्स्ट स्टेप में ये एज इट इज था dy बाई डी एक्स का 2 dy बाई डी एक्स, फिर dy बाई डी एक्स का एक और डेरिवेटिव 4 इंटू dy बाई डी एक्स। नाउ अब आपका क्वेश्चन इतना अरेंज हो चुका है, अब आपको आगे क्या करना है देखो, सारी इक्वेशन को 2 dy बाई डी एक्स से डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 2 dy बाई डी एक्स, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 dy बाई डी एक्स डिवाइड चला गया तो बाकी रह गया डबल डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, 2 भी गया dy बाई डी एक्स भी गया एक, तो dy बाई डी एक्स एक सिंगल रह गया, यहाँ पे 2x क्यूब माइनस एक्स रह गया क्योंकि आपने 2 कॉमन ले लिया और dy बाई डी एक्स भी एक चला गया, इजिकल टू 4 रह गया, dy बाई डी 2 रह गया, dy बाई डी एक्स भी गया और 4 का 2 बन गया, तो 2 dy बाई डी एक्स से डिवाइड करने पर स्टेटमेंट ऐसी बन जाएगी। अब आप देखो कुछ मिलता जुलता हो गया, बस ये +2 बचा, इसको इधर ले आओ, क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है बड़ा 2x क्यूब, ये आ जाएगा -2 इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स साथ आएगा इसका। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इफ x is a secant theta, y is b tan theta, डबल डेरिवेटिव थीटा पाई बाई 6, तो x अगर a सेकेंड थीटा है और y b टेंजेंट थीटा है, डबल डेरिवेटिव का मतलब पहले dx बाई डी थीटा, सेकेंड थीटा का डेरिवेटिव सेकेंड थीटा टेंजेंट थीटा, dy बाई डी थीटा, b टेंजेंट का सेकेंड स्क्वायर थीटा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स, dy बाई डी थीटा कितना है b सेकेंड स्क्वायर थीटा और ये b सेकेंड थीटा टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब एक b कट गया, एक सेकेंड कट गया, टेंजेंट साइन बाई कॉस होता है, ये हो गया बेटे, सेकेंड थीटा आ गया, ऊपर एक कट गया, नीचे टेंजेंट थीटा है, सेकेंड थीटा, टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकते हो साइन थीटा बाई कॉस, तो ये कॉस और सेकेंड भी कट जाएंगे, 1 बाई साइन थीटा। अब निकालना है टी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स का एक, डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 बाई साइन थीटा, इस कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट थीटा
और कोट थीटा। ठीक है, कोसिकेंट थीटा का क्या होता है, सीकेंट का माइनस कोसिकेंट इंटू कोट, ये कोसिकेंट थीटा बन चुकी है, माइनस कोसिकेंट इंटू कोट। अब थीटा कौन सा चाहिए, हमें तो यही डेरिवेटिव चाहिए, तो पाई बाई 6 पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज पाई बाई 6। ये आ जाएगा बेटे। अब माइनस का कोसिकेंट पाई बाई 6, कोट ऑफ पाई बाई 6, कोसिकेंट 30, साइन 30 हाफ होता है, तो कोसिकेंट 30 हाफ कर -2। ठीक है, और कोट 30, टेंजेंट 30 का रिवर्स, तो √3। तो आपके पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा -2√3।